इनकी कहानी हमें कमांडो कोशाई से ही देखने को मिलती है। वर्ल्ड वार 2 के बीच में वो कुछ गहरे खड्डों को खोद रहे होते हैं, वहाँ से वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहले तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर वो कुछ कब्रें बना रहे हो, बट थोड़े ही देर के बाद पता चलता है वहाँ पर उन्हें कुछ सोना मिलता है, जिसको देखकर कमांडो कोशाई बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कोशाई नाम उनका एक रशियन सेना ने दिया होता है, जिनके 300 सिपाहियों को वो मार चुके होते हैं। ये अकेला ही ऐसा एक कमांडर होता है जो कि एक पूरी सेना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। वहाँ से उसका नाम पड़ता है कोशाई का मतलब होता है कभी ना मरने वाला। सो फ्रेंड, कहानी कुछ ऐसे ही आगे बढ़ती है। वहाँ पर कोशाई सोना देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, बट उसकी फैमिली तो नहीं होती है, वो तो वर्ल्ड वार 2 के बीच में ही मर चुकी होती है। जर्मन फौजी भी अब वापस घर की तरफ लौट रहे होते हैं और वहीं से कमांडर कोशाई का सफ़र आगे चलता है। वहाँ से वो सोने को निकालता है और अपने सफ़र को आगे बढ़ाता है। थोड़े ही सफ़र के बाद वहाँ पर कुछ आर्मी के लोग उसे देखने को मिलते हैं, जो कि जर्मन फौजी ही होते हैं। कमांडर कोशाई वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर कुछ सिपाही उसे मारने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ का जो चीफ जनरल होता है वो उन्हें मना कर देता है। वो बोलता है वो थोड़ी ही देर के बाद आगे मर जाएगा। थोड़ा ही सफर आगे कोशाई चलता है तो वहाँ पर उसे कुछ लाशें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर कुछ जर्मन फौजियों ने कुछ निहत्तों को मारा होता है। वहाँ पर कोशाई भी चला जाता है। अब रास्ता उसका वही होता है। वहाँ पर वो उसको रोकते हैं और उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। कोशाई की वो तलाशी लेते हैं। बैग में से उन्हें सोना देखने को मिलता है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर वो कोशाई का मजाक बनाते हैं और कोशाई को बोलते हैं ये तुम्हें यहीं पर ही देकर जाना होगा, और उसे मारने की भी अब वो बात कर रहे होते हैं और सोना छीन कर वो वापस जाने की कोशिश करते हैं। उतनी देर में कोशाई को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो एक कमांडर होता है जिसके बारे में नाजियस को नहीं पता होता है। वहाँ पर कमांडो कोशाई उनको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर पहले वाली फौज जो होती है वापस पीछे की तरफ बढ़ती है और आकर देखती है। वहाँ पर उनके फौजी जख्मी पड़े होते हैं, कहीं तो मर चुके होते हैं। वहाँ पर उन्हें सोने का एक टुकड़ा मिलता है, जिसको देखकर वहाँ का कमांडर चीफ बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसे समझ में आ जाता है कि कोशाई सोना लेकर वहाँ पर जा रहा है। वो यहाँ से इसलिए भागने की कोशिश कर रहा है, शहर की तरफ जा रहा है जहाँ पर उसने उस सोने को बेचना है। वहाँ पर कमांडर चीफ उसका पीछा करता है, अपनी पूरी आर्मी उसके पीछे लगा देता है। कोशाई तक किसी तरह वो पहुँच जाते हैं, बट वहाँ पर माइंस बहुत ज्यादा बिछे होते हैं। वो अपने साथियों को आगे एक एक करके भेजता है, जहाँ पर कोशाई भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, क्योंकि उन माइंड्स के बीच में वो खड़ा होता है। यहाँ पर कमांडर चीफ अपने बहुत सारे साथियों को खो चुका होता है, बट किसी तरह कोशाई वहाँ से निकल जाता है। कमांडर चीफ बट हार नहीं मानता है। वो उस माइंस की जगह से होते हुए कोशाई का पीछा करता है, जहाँ पर कोशाई अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे भाग रहा होता है। कमांडर चीफ को कोशाई के बारे में कुछ नहीं पता होता है। वह हेडक्वार्टर में कॉल करता है, वहाँ पर वो सब कुछ बताता है। हेडक्वार्टर वाले उसे मना करते हैं। जनरल उसे कहता है उसको छोड़ दो, उसके हाल पर ही तुम्हें छोड़ देना चाहिए। अगर तुम लोग उससे लड़ोगे तो तुम लोग मर जाओगे, क्योंकि वो पूरी सेना से लड़ सकता है। तुम उसके आगे कुछ भी नहीं हो। 300 रूसी उसका कुछ नहीं कर पाए हैं, तो तुम क्या कर पाओगे? तुम लोग तो चंद ही कुछ लोग हो। तुम लोग खुशकिस्मत हो कि तुम लोग उससे बच गए हो। अब ये बात सुनकर कमांडर चीफ जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहाँ पर वो अब ठान लेता है कि वो सोना तो उससे ले गई, बट कोशाई को मार कर भी रहेगा, क्योंकि कोशाई का मतलब अमर रहना होता है। तो इसलिए मैं उसे मारूंगा और मैं भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दूंगा। अब कमांडर चीफ को फिर से कोशाई नजर आ जाता है, जहाँ पर कोशाई अपने आप को बचाने के लिए झील के किनारे दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है। उतनी देर में वहाँ पर कमांडर चीफ भी आ जाता है, जो कि आकर कोशाई के ऊपर हमला करता है। यहाँ पर हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिल जाता है, बट कोशाई एक कमांडर होता है, वो उनके झांसे में नहीं आ रहा होता है। वहाँ पर एक एक करके वो झील के अंदर ही सबको मारना शुरू कर देता है, जिसको देखकर कमांडर चीफ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। बट वहाँ पर वो उससे डरता नहीं है, वो उसे फिर भी मारने की कोशिश कर रहा होता है। कमांडर चीफ का एक साथी टैंक के ऊपर चढ़ता है और मशीन गन से उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, बट कोशाई वहां से किसी तरह बचकर भाग जाता है। कमांडर चीफ को कोशाई का डॉग मिलता है, जिसको वो ले लेता है और रात के अंधेरे में शहर की तरफ चलता है, जहां पर कोशाई भी पहुंच जाता है। अब कमांडर चीफ उसके साथ एक चाल चलता है, जहां पर उसके कुत्ते को वो पहले उसके पास भेजता है, जिसके साथ उसने एक माइंड बम लगाया होता है, और वो कुत्ता कोशाई के पास जाता है, जिसको देखकर कोशाई खुश हो जाता है। बट उसके साथ बम लगे देखकर कोशाई उससे बम निकालने की कोशिश करता है और बम वहीं पर ही फट जाता है। कोशाई थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है, बट अपने कुत्ते को वो बचा लेता है। जब उसे होश आती है तो उसको फांसी दी जा रही होती है, जहाँ पर कोशाई को बहुत ही बुरी तरह से फांसी देकर वहाँ से कमांडर चीफ सोना लेकर चला जाता है। रात के अंधेरे में कोशाई अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। फाइनली वो सरवाइव कर लेता है, क्योंकि वो अपनी टांग की हड्डी को एक रॉड के अंदर फंसा लेता है, जहाँ पर वो अपने पूरे वजन को उसी हड्डी के ऊपर डाल देता है, जिससे कोशाई को फांसी नहीं लगती है, बट वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है।
जाता है। सुबह होते ही कोशाई को होश आती है और अपनी फांसी को खोल लेता है, जहाँ से वो नीचे गिरता है और फिर से बेहोश हो जाता है। सीन यहाँ पर कट होता है। वहाँ पर कुछ पायलट आते हैं जो कि अपने जहाज में पेट्रोल और पानी भरने के लिए आ जाते हैं। वहाँ पर वो कोशाई को जिंदा देखते हैं। वो अपने सीनियर को पूछता है, वो उसे बोलता है उसे गोली मार डालो, जो भी है जिंदा है उसे मार डालो। वहाँ पर कोशाई को वो गोली मारने ही लगता है। कोशाई को होश में आता है और उसको मार डालता है। वहाँ पर उसका सीनियर बोलता है, मैंने तुम्हें कुत्ते को भी मारने को बोला था, तुमने अभी तक उसे क्यों नहीं मारा है। वहाँ पर वो कोशाई को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। कोशाई उसे पकड़ लेता है और उसके जहाज में बैठकर कमांडर चीफ का पीछा करता है। अब कमांडर चीफ के पीछे पीछे कोशाई भी चला जाता है। सीन यहाँ पर कट होता है। फिर से हम कमांडर चीफ को देखते हैं जो अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। अपनी मंजिल तक वो पहुंचने ही वाला होता है और वहाँ पर उस प्लेन को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। आखिरकार उन्हें समझ में नहीं आ रही होती कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कोशाई के बारे में उन्हें अभी नहीं पता होता है, बट वहाँ पर उस रस्सी को देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि कोशाई अभी तक जिंदा है और वो हमारा यहाँ पर पीछा कर रहा है। अब कमांडर चीफ बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कोशाई कभी भी नहीं मरने वाला है, वो अमर है। अब कोशाई से डरते हुए वो अपनी पूरी आर्मी को बोलता है कि हमें यहाँ से जल्द भागना होगा, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। वो किसी तरह उस रास्ते को क्रॉस करते हुए वहाँ से निकलते हैं। वहाँ पर कुछ लड़कियां भी हमें देखने को मिल जाती हैं जो कि उनकी गुलाम होती हैं। वहाँ पर उनके साथ वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। वो लड़कियों को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। कोशाई उनके ट्रक में आ जाता है। यहाँ पर वो 2 फौजियों को मारता है बहुत ही बुरी तरह से, जहाँ पर उसका साथ देने के लिए वो लड़कियां भी कोशाई के साथ मिल जाती और कोशाई के साथ उस पूरी आर्मी के साथ वो हमें लड़ते हुए नजर आती हैं। यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है। कोशाई अपने प्लान के साथ कामयाब होता है। उन लोगों के साथ मिलकर वो आधी आर्मी को मार चुका होता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कोशाई की यहाँ पर एक्शन देखकर बहुत ही मज़ा आता है। फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। वहाँ पर चीफ कमांडर किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है अपने एक साथी के साथ। बचता है तो उसके साथ एक साथी जिसको चीफ कमांडर अपने हाथों से मार देता है। वहाँ पर वो पायलट को बोलता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी इधर से निकलना होगा, बट उतनी देर में कोशाई भी वहाँ पर पहुँच जाता है और प्लेन के साथ हमें लटकता हुआ नजर आता है, जहाँ पर कोशाई उस प्लेन में तो नहीं बैठ पाता है, बट उस प्लेन के अंदर आने की वो पूरी कोशिश कर रहा होता है। चीफ कमांडर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हुआ होता है, बट वहाँ पर कोशाई जहाज के अंदर आ जाता है और आकर चीफ कमांडर से लड़ता है, जहाँ पर चीफ कमांडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर उसे मारना शुरू करता है, बट कोशाई उससे नहीं मार रहा होता है और बेहोश भी नहीं हो रहा था। चीफ कमांडर बहुत ही ज्यादा डरा होता है, बट उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसे कैसे मारा जाए। वो कोई एक गन उठाने की कोशिश कर ही रहा होता है। उतनी देर में कोशाई उसको एक मिसाइल के साथ लटका देता है और मिसाइल नीचे की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर चीफ कमांडर हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है और उस मिसाइल के साथ चीफ कमांडर की भी डेथ हो जाती है। कोशाई यहाँ पर हमें फिर से जिंदा नजर आता है, बट वहाँ पर पायलट भी मर चुका होता है। कोशाई उसको जाकर देखता है। जहाज जो होता है वो क्रैश होने वाला होता है। कोशाई अपने आप को किसी तरह वहाँ पर जहाज के साथ बांध लेता है और बैठ जाता है। वहाँ पर अपने सोने को भी वो ले लेता है। यहाँ पर वो प्लेन आकर बर्फ की चट्टानों में टकराता है और बर्फ की चट्टानों के अंदर चला जाता है, जहाँ पर कोशाई फिर भी बच जाता है। कोशाई अपना सोना लेता है और बैंक तक पहुँच जाता है। वहाँ पर आकर वो उस सोने को आकर देता है। बैंक में आकर बोलता है कि मुझे बहुत सारे इसके बदले पैसे चाहिए और पैसे सबके सब बड़े होने चाहिए। बड़े नोट जो होते हैं लेके जाने में आसानी होती है। यहाँ पर सारे बैंक वाले देखकर बहुत ही ज़्यादा डरे होते हैं क्योंकि वो कोशाई को पहले से ही जानते हैं। फिल्म की कहानी यहीं पर ही फ्रेंड एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।